हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। यहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स हैं, सीट्स आपकी 144 हैं। ये दोबारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, चूँकि यहाँ पे पहले भी आवेदन पत्र मांगे गए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो सीट्स है अभी वैकेंट रह गई हैं। यानी एडमिशन होने के बाद भी यहाँ पे सीट्स वैकेंट रह गई हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, जहाँ पे आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के एडमिशन ले सकते हैं। नेट क्वालिफाई है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। सभी के लिए आवेदन है और कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि देखेंगे। तो जब भी यहाँ पे आप अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। या फिर जब आप अपना पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे, तो आपको पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप हमसे ले सकते हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या राइटिंग पब्लिकेशन में, पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में और टॉपिक सजेशन में भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, हमारा नंबर दिया गया 98387778। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट www.dtchexam.com दी गई, इस पर भी विजिट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं फिर से। और यहाँ पे पहले भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे जो सीट्स हैं वो कंप्लीट एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद भी सीट्स वैकेंट रह गई थी। तो उसके लिए फिर से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2025-26 है, जहाँ पे जो वैकेंट सीट रह गई हैं उन पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 14 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं, 11:55 PM तक। तो 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है। ऑफिशियल साइट से कैसे अप्लाई करना है हम आगे बता देंगे। साथ ही यहाँ पे इसी लिंक पे आप एलिजिबिलिटी और जो अन्य पॉइंट्स हैं वो भी चेक कर पाएंगे। चलो, यहाँ पे जो अब की बार एडमिशन होगा वो यहाँ पे दिस राउंड ऑफ एडमिशन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन CUJ रेट 2025 स्कोर। तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो यहाँ पे आपका जो CUJ, यानी जो आपका एडमिशन होगा इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पे इसके ये आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है दिया गया है, जहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दी गई, सभी पॉइंट देखेंगे। अगेंस्ट वैकेंसीज थ्रू जो है रेट के तहत आपका यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन होने वाला है। सेशन 25-26 रहेगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं इस नोटिफिकेशन को, और अप्लाई करने का लिंक जो है मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से आप फॉर्म जो है भर भी सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन वो भी डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ यहाँ पे अन्य वीडियो भी आप देख पाएंगे। फिर से हम यहीं पे आ जाएंगे, तो ये डिस्क्लेमर दिया गया था, आप देख सकते हैं। जो कोई पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं सिर्फ हम उनको देखेंगे। बाकी आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अन्य पॉइंट्स रीड कर लीजिएगा, देन फॉर्म भरिएगा। सेशन आपका 25-26 रहेगा। ये चीज़ें दी गई हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। 31 जनवरी को फॉर्म आया था, 14 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। और यहाँ पे जो आपका रेट होगा वो 22 फरवरी 2026 को होगा। और इंटरव्यू आपका 24 से 25 फरवरी के बीच होने वाला है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। डेट्स का आप खास ख्याल रखिएगा। कैटेगरीज दी गई हैं जिनमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हम देखेंगे। तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 2,000 रुपये फ़ीस है। SC ST मेल के लिए 1,500 है। और PWB जो आपके वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 1,000 रुपये फ़ीस पे करनी है। वहीं पे अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपको पर सब्जेक्ट 800 फीस यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को, और SC ST मेल को 700, और दिव्यांग और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे। बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और हम नीचे आ जाएंगे, जो कि आपका जो पीएचडी एडमिशन सिलेक्शन है वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। देखिए, जब आप फॉर्म भर चुकेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंटर एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो इंटर एग्ज़ाम होगा उसमें आप देख लीजिए, वेटेज दिया गया है आपका 70% इंटर एग्ज़ाम का वेटेज है। और यहाँ पे इंटरव्यू का 30% वेटेज रहेगा। इंटर एग्ज़ाम जो रहेगा ये वाला आप जब क्वालिफाई करेंगे, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको इस पेपर में 45% मार्क्स लाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे।
और उसी के बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा उसके पैटर्न्स के बारे में जानकारी दी गई, जो कि देख लेते हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। और इसका जो सिलेबस रहेगा इंटर एग्जाम का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा सब्जेक्ट का, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका टोटल मार्क्स रहेगा वो भी लगभग 100 ही मार्क्स का रहने वाला है पेपर। इसके अलावा यहाँ पे ये एडमिशन इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी कि जब आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं। बाकी ये एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस दिया गया है, जो कि आप देख पाएंगे। यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अगर आप कैटेगरी से आते हैं और उनका लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे अगर आप कैटेगरी का क्लेम करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, और डेट्स भी दी गई कब तक होने चाहिए, यानी किस डेट से पहले आपका होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे और आप आते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स या फिर EWS हैं, 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स एंड सीट्स कितनी हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देख सकते हैं इनके जो लाइट सब्जेक्शन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे नीचे कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज सीट जो है वो दी गई हैं, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीट दी गई हैं। तो हम नीचे देखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये सीट्स 25-26 के हैं, और यहाँ पे देख लीजिए ये इंटेक दिया गया टोटल। बाकी ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पे मेटलर्जिकल मेटल्स इंजीनियरिंग की जो 6 सीट हैं, और यहाँ पे एनर्जी इंजीनियरिंग की 9 सीट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 9 हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 6 हैं, केमिस्ट्री की 19 हैं, फिजिक्स की 25 हैं, मैथमेटिक्स की 12 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 3 हैं यहाँ पे, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 6 हैं, ज्योग्राफी की 2 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की 13 हैं, लाइफ साइंस की 11 हैं, मास कम्युनिकेशन की 2 हैं, एजुकेशन की 1 है, परफॉर्मिंग आर्ट की 1 है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रैवल स्टडीज़ की 3 हैं, चाइनीज़ की यहाँ पे 8 हैं, और यहीं पे तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर की भी सीट दी गई हैं, जो कि अलग अलग दी गई हैं। मैनेजमेंट की 6 हैं, और जियोलॉजी की 2 सीट हैं। टोटल 144 सीट हैं। 20 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके यहाँ पे लास्ट में हेल्प डेस्क दिया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपको एक ईमेल आईडी और ये नंबर दिख जाएगा, जिस पे कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। फिलहाल ये नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो भी PhD से संबंधित पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर पाएंगे। एडमिशन आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे होगा। इसके लिए यहाँ पे सीट एंड सर्विस नीचे मैंने बता दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको ये एडमिशन का पेज यहाँ पर बनाया गया है, देखिएगा, और 25 पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे 25 में ही PhD एडमिशन अगेंस्ट वैकेंसीज थ्रू जो यूनिवर्सिटी रेट है उसके तहत यहाँ पे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग PhD एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स, और ये रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो जो ई सामर्थ्य का पोर्टल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अभी पेज आपका ओपन हो जाएगा, और इस लिंक को मैं डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी फॉर्म आप भर पाएंगे। देखिए पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे नए यूज़र हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन कर लेना है, उसके बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट्स हो जाते हैं कंप्लीट, और तो हम इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।